ओम शांति। 9 जनवरी। भगवान जब धरा पर आते हैं तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो न पहले किसी ने पढ़ाई और न पूरे कल्प में कोई पढ़ाता है, और वो है अशरीरी होने की, कर्मातीत होने की, देह से बिल्कुल न्यारा बन जाने की। लोग तो ये कह देते हैं मन को जीतो, लेकिन मन को जीतने का अर्थ ये नहीं कि मन में कुछ विचार ही न चले। काम जीते जगत जीत, असली बात ये है। मन को तो हमें अच्छे संकल्पों में लाना है। तो भगवान पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, ये सर्वोत्तम पढ़ाई है। पढ़ाई में, अगर लौकिक पढ़ाई में भी स्टूडेंट समझते हैं टीचर हमें पढ़ाता है, हमारे कितने मार्क्स आएंगे। ऐसे नहीं पढ़ते बिल्कुल ना हो और सोचते हो हम तो पास विद ऑनर हो जाएंगे, डिस्टिंक्शन आ जाएगी हर सब्जेक्ट में। समझते हैं, टीचर भी समझता है, स्टूडेंट भी समझते हैं। लेकिन कई बच्चे बाबा के पास ऐसे हैं, हाथ उठवाते हैं, लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, सब उठा देते हैं। बाबा अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि बेचारों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण कैसे बना जाता है। तो बाबा कह रहे कई तो याद ही नहीं करते। अगर बाबा को याद करते होते तो चार्ट भेजते, हमने कितना याद किया, हमने कितनों की सर्विस की, कितनों को पैगाम दिया। लेकिन बच्चे 6 मास तक पत्र ही नहीं लिखते, तो बाबा कैसे समझे कि याद करते हैं। तुम याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा, याद से याद मिलती है। तो बाबा हम सभी को अशरीरी होने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इससे ही काम महाशत्रु को जीता जाता है, क्रिमिनलाई निकल जाती है। सबसे मेहनत का काम, जिसके लिए अच्छी तपस्या चाहिए, काम विकार को जीतना। बाबा कहते हैं यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो इसको जीत लेंगे वो विश्व की बादशाही को प्राप्त करेंगे। बाबा की एक बात बहुत गुह्य है कि इन आंखों से तुम पवित्र चीजों को नहीं देख सकते, यानी इन आंखों से तुम श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। बहुत गहरी बात है ये। कई लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, तो उनके माँ बाप और सब लोग इन आंखों से कैसे देखेंगे उसको। साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार होना भी ड्रामा में नूंद है, उसके लिए दी जाती है दिव्य दृष्टि। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें पवित्र बनना है। तुम बहुत कहते थे ना, हे भगवान जब आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, सब कुछ आप पर बलिहार कर देंगे। तो बाबा याद दिला देते हैं अब बच्चे मैं आया हूँ। लेकिन बाबा फिर हंसी कर रहे, तुम क्या वारी जाओगे, तुमने तो मुझे पत्थर ठिक्कर में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली में कह दिया, मेरी और ही इंसल्ट करते रहे, तुम वारी क्या जाओगे मेरे ऊपर। तो बाबा हम सभी को पढ़ाई का फोर्स दे रहे हैं कि मैंने आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम्हें अथाह खुशी रहती है, बहुत नशा होता है। भले उन लोगों ने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, लेकिन कोई भी देहधारी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं सुना सकता। लोग तो ऐसे ही गीता पढ़ते रहते हैं, जब जब धर्मग्लानि होती मैं आता हूँ श्री कृष्ण भगवान वाच, न उन्हें खुशी होती, न नशा चढ़ता, न वे राजयोग सीखते। लेकिन तुम्हें तो यहाँ बहुत नशा चढ़ता है और तुम राजयोग की बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ कि विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो। देखिए कितनी बड़ी टीचिंग है। विश्व की बादशाही तुम कैसे प्राप्त करोगे, इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे, विधियां बता रहे हैं, अपना परिचय भी दे रहे हैं। सभी जन्म मरण में आने वाले हैं, एक मैं ही हूँ
जो जन्म मरण से न्यारा हूँ। मेरी ही सब पूजा करते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पूजा करते हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाई को तुम्हें पूरी तरह से धारण करना है। कोई 1% धारण करते हैं, कोई 50% धारण करते हैं, लेकिन बाबा सबको देखते हैं और समझते हैं जिन्होंने कल पहले जितना धारण किया होगा उतना ही धारण कर रहे हैं। बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, तदबीर कराते हैं। हर एक के हाथ में है अपनी अपनी तकदीर महान बनाना। बाबा का काम है तुम्हें पढ़ाना। गति सदगति दाता भी एक मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भी किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। देखो ये बैठा है, पुरुषार्थ कर रहा है, मेरे से राजयोग सीख कर तपस्या कर रहा है। तुम्हें भी इसकी ही तरह पढ़ाई पढ़नी है और अशरीरी होते होते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना है। कर्मातीत अवस्था ऐसी होगी कि शरीर में रहते हुए भी जैसे कि आत्मा शरीर में नहीं है, एक तरह से मुर्दा। हालांकि मुर्दा नहीं होंगे, शरीर में रहेंगे, कर्म करेंगे, क्योंकि जब तक शरीर है संकल्प भी चलते हैं और कर्म भी किया जाता है। लेकिन कर्मातीत अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा पूरी तरह देह से डिटैच हो जाती है। तो बाबा कह रहे तुम्हें ऐसा कर्मातीत बनना है। ये कर्मातीत बनने की पढ़ाई केवल मैं ही तुम्हें एक बार आकर पढ़ाता हूँ। तो तुम्हें इस अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। अभ्यास करते करते अशरीरी बनते बनते तुम कर्मातीत हो जाओगे। वरदान है एक शिव बाबा से ही सब रिश्ते और सब खाते जोड़ने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। फरिश्ते को डबल लाइट कहते हैं। तो ये जो देह है ये भी तो भारी है, इसके वजन से भी लाइट, बिल्कुल हल्का। देह भी शिव बाबा को अर्पित कर दी तो उसकी हो गई। तो देह से भी हमारा रिश्ता नहीं रहा। बड़ी सूक्ष्म बात है। हम रह गए चैतन्य आत्मा। ये अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा तो सारा खाता हिसाब किताब भी एक शिव बाबा के पास और सारे रिश्ते भी उससे जोड़ेंगे तो हम डबल लाइट रहेंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो प्रगति का अनुभव होगा, यानी आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो आज सारा दिन हम दोनों अभ्यास करेंगे, अशरीरी होने का भी, मैं आत्मा ये देह दोनों अलग। बिल्कुल चलते फिरते भी इस अनुभूति को बढ़ाएंगे, ये मेरी देह, इसमें बैठी हुई मैं आत्मा। और दूसरा अभ्यास मैं चमकती हुई आत्मा, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के शरीर में। तो डबल लाइट हो गई। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, देह से न्यारी आत्मा हूँ। ये दोनों अभ्यास हर घंटे में 1-2 बार अवश्य करेंगे तो जनवरी का ये दिन बहुत ही अलौकिक अनुभव कराने वाला हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.